नमस्कार जय आरसीएम, आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। नमस्कार सर जय आरसीएम। नमस्कार जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। नमस्कार सर जय आरसीएम। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जय आरसीएम। नमस्कार सर जय आरसीएम। नमस्कार नमस्कार विमला जी। विमला जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र शर्मा जी, रामनिवास जी, सुनील कुमार जी, भिखम चंद जी और अनुज कुमार जी, फतेह सिंह जी। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे अपने लिए। ये हमारे अपने लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। ये हमारे एक्टिव लीडर हैं और अपनी जिम्मेवारी को लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन कर लिया तो समझो जिम्मेवारी ले ली। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ममता इंदौरा जी, चंद्रकला मोहरा जी, चंद्रकला मोहता जी, राम ज्ञान जी और विमला जी जुड़े हुए हैं, उमेश्वरी यादव जी, कमल साहू और उर्वशी जी। आप सभी का भी स्वागत है। आप वीडियो ऑन करें सभी। कल हमने बातचीत की और परसों भी बातचीत की हमने, तो अभी आज फिर बात करेंगे, क्योंकि मीटिंग तो रोज़ ही करते हैं। मीटिंग का क्या है, बातचीत कभी कभी करते हैं, इसलिए बातचीत करेंगे हम। तो एक बार सभी को म्यूट करें। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि कल हमने मीटिंग को समाप्त किया था तो हमारी लास्ट बात क्या थी? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि कल जब हमने मीटिंग को क्लोज किया तो उस समय हमारी लास्ट बात क्या थी? आप अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी बताना चाहें अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए। सॉरी सर, कल मीटिंग नहीं कर पाया सर। अच्छा, कल थे नहीं आप। कोई बात नहीं सर, ठीक है। इसकी ना यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है सर, कोई और साथी बताना चाहें? नमस्कार जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। कल मीटिंग में बताया गया था जी कि कोई सवाल पूछे कि आप काम क्या करते हैं, तो उसके बारे में बताया था। सबका अलग अलग जैसे बंदा है उसका भाव देखना पड़ता है, विद्यार्थी के सामने कैसा बताना है, लेडीज के बारे में, लेडीज कोई सामने है तो उसको किस तरीके से बताना है, स्टूडेंट के बारे में क्या बताना है। और जैसे आपने बताया था कि हमारे देश में बीमारी और बेरोजगारी, ये दोष में से बिल्कुल तो सही ये बात बताया है। था। और लास्ट में आपने एक भिखारी का उदाहरण भी दिया कि उसको 2000 रुपए का नोट दे दिया, वो भाग ही गया, उसको यकीन ही नहीं हुआ। तो जब कोई बड़ी बात, लाखों की बात करते हैं, हम करोड़ों की बात करते हैं, तो यकीन नहीं होता। वेरी गुड, सही है। तो एक बार सभी सुनील जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि इन्होंने असल बात क्या है उसको पकड़ा, असल बात क्या है उसको याद दिलाया। तो एक बार सभी देखें कि ये होते हैं लीडर। देखो, इसलिए हम कहते हैं कि आप मीटिंग को लिखिए, नोट बनाइए, क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं तो फिर वो बात डिलीट हो जाती है दिमाग से। जब तक है मीटिंग में तब तक भी याद नहीं रहती है। और अगर कोई लिख लेता है,
अगर कोई लिख लेता है 5 साल के बाद भी अगर आप डायरी को उठा के देखेंगे उसमें लिखा हुआ है और वो बात आपके दिमाग में आ जाएगी। उसको आप पढ़ेंगे, वो सारी की सारी सीनरी, सारे के सारे जो सीन है वो आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। तो इसलिए महात्मा के हमारे जो लीडर हैं वो भी महात्मा है। पीसी छाबड़ा जी महात्मा है, आप भी महात्मा हो। महात्मा सभी होते हैं क्योंकि महान आत्मा को महात्मा कहते हैं, इसलिए जुबान से निकल जाता है। लीडर भी महात्मा होता है। मेन बात क्या है, हमें ज़िंदगी में नोट बनाने हैं। यानी कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। एक बच्चा ज़िंदगी में 12 साल, 15 साल, 18, 20 साल तक पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, तब जाके उसको डिग्री मिलती है। अभी नौकरी नहीं मिली है, केवल डिग्री मिली। उसने 20 साल ज़िंदगी के लिखता रहा, पढ़ता रहा, दिमाग लगाया, सब कुछ किया, तब जाके उसकी 20-25 हज़ार रुपये महीने का वो आदमी बना है। नौकरी नहीं मिली है, गारंटी नहीं है, उम्मीदवार बना है सिर्फ वो। हाँ, मिल सकती है। हालांकि जो फ्रेशर होते हैं 10-15 हज़ार से शुरुआत होती है उनकी। 20-25 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर आप केवल 2 साल नोट बना लेंगे, 2 साल लिख लेंगे, तो गारंटी है कि आप अमीर हो जाएंगे। अच्छा, किसको विश्वास है कि नोट बनाने से अमीर हो जाएंगे? नोट्स यानी नोट्स बनाने से अमीर हो जाएंगे। अच्छा, थम्स अप किया है सुनील कुमार जी, भीखम चंद जी, फतेह सिंह जी ने, महेंद्र शर्मा जी ने, रामनिवास जी ने और चुम्बन साहू जी ने और शुभम जी ने डिजिटली हैंड रेज किया है। और बाकी को विश्वास नहीं है। हर ज्ञान जी, आप भी स्टूडेंट हैं क्या? राम ज्ञान जी, क्या आपको विश्वास नहीं है? ये बात सही है। जब तक विश्वास नहीं है तो पैसा भी नहीं आएगा, आपकी पिन भी नहीं आएगी। जिसको विश्वास है, देखो आज मेरी उम्र के या मेरे से छोटे या मेरे से बड़े सभी बैठे हैं। हम जब बच्चे थे हमने सोचा था कि हमारी शादी होगी, विश्वास किया था ना? हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो विश्वास पे ही कायम है दुनिया। अगर आपको यह लगता है कि आरसीएम पैसे देगा, मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीरी है लेकिन मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात। आप 10,000 सोच सकते हो, 15,000, 20,000, 25,000, यहाँ तक तो सभी सोच लेते हैं ना। अगर आपको इतना विश्वास है कि आरसीएम से 15, 20, 25 हज़ार रुपये आ जाएंगे तो अवश्य आएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो फिर 50-100 रुपये आएंगे। आपकी खरीदारी जो 4-6 महीने बाद आप कभी कभी करते हैं ना, 2 महीने बाद कर लिया, 4 महीने बाद कर लिया, वही 50-100 रुपये आएंगे आपके। तो सबसे पहले विश्वास हमें करना पड़ेगा। अब विश्वास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? किस चीज़ की आवश्यकता है, कोई बता सकते हैं? विश्वास के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। सर, विश्वास के लिए अगर प्रोडक्ट पे विश्वास करना हो तो सर प्रोडक्ट को यूज करना होगा। और सर अगर हमने आरसीएम के सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है तो आरसीएम सिस्टम को सीखना होगा, समझना होगा। इन मीटिंगों में, सेमिनारों में, ट्रेनिंगों में जाकर हमें इसको सीखना होगा, तो तभी विश्वास आएगा। इस प्रकार के माहौल में हमें बने रहना होगा। क्योंकि पीसी छाबड़ा सर कहते हैं कि ये माहौल का बिजनेस है। जितना भी आप माहौल में बने रहोगे, पानी में बने रहोगे, तो आप गिले रहोगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी, आप सीखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे और आप जीतते रहोगे। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैं प्लान दिखाता था तो सबसे पहले मैं शुरू कहाँ से करता था? आपको याद होगा जिन्होंने मेरा प्लान देखा है। मैं शुरू करता होता था, जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म हमारा हो चुका है, मृत्यु अभी बाकी है और किसी को पता नहीं है कब मृत्यु आ जाए। जन्म मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में है।
जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है और ये तय है कि जो धरती पे आया है उसको काम करना पड़ेगा। काम की जब बात आती है तो आदमी ये सोचता है करूं या ना करूं, यानी मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। जिस काम के अंदर लॉस 0% हो और प्रॉफिट आपकी मर्जी का हो वो काम कर लेना चाहिए। यस, कर लेना चाहिए। ये मैं शुरू में बोलता था, फिर मैं प्लान दिखाता था। तो सबसे पहले हमें ठोक बजा के देखना पड़ेगा कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा जिसको मैं बताऊंगा उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरी फेस वैल्यू तो ख़राब नहीं जाएगी, क्या मैं अमीर हो सकता हूँ, क्या मेरा भविष्य खतरे में तो नहीं हो जाएगा। मैंने इसको 2 साल तक ठोक बजा कर देखा सर। 2 साल तक मैंने इसको देखता रहा कि कहीं मेरा फ्यूचर ख़राब तो नहीं होगा, मेरे परिवार पे उंगली तो नहीं उठेगी, वैसे तो फलाने बाप का बेटा है, फलाने दादा का पोता है और गलत काम करता फिर रहा है। मैंने ठोक बजा के देखा। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, सत्संग से जुड़ा हूँ। मैंने ठोक बजा के देखा कि लोग ये तो नहीं कहेंगे निरंकारी होते हुए लोगों को लूट रहा है, गुरु पे उंगली तो नहीं उठेगी। सर आप भी ठोक बजा के देख लीजिए पहले कि नुकसान तो नहीं होगा, फेस वैल्यू तो ख़राब नहीं होगी, उंगली तो नहीं उठेगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरी ज़िंदगी खतरे में तो नहीं है, फ्यूचर खतरे में तो नहीं है, कहीं मैं कुएं में तो नहीं गिर रहा हूँ। ठोक बजा के देखिए सर, बिल्कुल ठोक बजा के। अगर उत्तर ना मिले तो फ़ोन करिए हमें, सुप्रिया जी को फ़ोन करिए, आपकी अपलाइन को फ़ोन करिए, उससे जवाब ना मिले उससे ऊपर फ़ोन करिए। ठोक बजा के देख लीजिए कि क्या मेरी ज़िंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी देख लीजिए क्या मेरी ज़िंदगी के सपने पूरे वहाँ हो सकते हैं या दाल रोटी चलती है। अगर आपको ये लगता है उसमें मेरी केवल दाल रोटी चलेगी और इसमें मेरे फ्यूचर, मेरी ज़िंदगी के सपने मेरे पूरे हो सकते हैं, अगर आपको लगे तो फिर निर्णय आपने लेना है, क्योंकि वहाँ आप 24 घंटे में से 12, 14, 16 घंटे दे रहे हैं आप। और आरसीएम के लिए बात की जाए तो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। मीटिंग में भी हमें फ़ोन करने पड़ते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको बिजनेस नहीं मान रहे हैं। बिजनेस कब मानते हैं इंडिया के अंदर लोग? बिजनेस कब मानते हैं? जहाँ पे 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च हुए हों, जहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च हुए हों, जहाँ पे 10 घंटे ड्यूटी दे रहे हो, उसको बिजनेस मानते हैं। अब यहाँ रुपया तो एक लगा नहीं। तो यही कारण है आज हम इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है हमें भी कॉल करने पड़ते हैं, आपकी अपलाइन को कॉल करने पड़ते हैं कि सर मीटिंग में आइए। और कई बार तो ये जवाब मिलता है सामने कि सर मैं तो जॉब पे जाऊंगा, मुझे तो टाइम नहीं है। मिलता है ना सर कई बार। तो क्या हमें ठोक बजा के देखना चाहिए? जी सर, कोई जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस बिजनेस के साथ हम जुड़े हैं, सर मेरी ज़िंदगी में जब ये बिजनेस आया था तो 55+ आया था मेरे पास। और उस समय इंसान समेटना शुरू करता है। और मैंने क्या देखा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, दाल रोटी मिल रही है उसमें, मैं भूखा नहीं मर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, भूखा नहीं मर रहा था, मैं अच्छी दाल रोटी खा रहा था। लेकिन मैंने क्या देखा कि यहाँ अगर 2-4 साल मैंने सही तरीके से दे दिए तो मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा तो आपको मीटिंग के लिए कॉल करने पड़ेंगे। आपका विश्वास नहीं बनेगा, आप इसको अहमियत नहीं देंगे। तो आप बताइए सर, जहाँ पे आपके सपने पूरे होने वाले हैं और जहाँ पे दाल रोटी चलती है, ज़्यादा समय किसको देना चाहिए? प्लीज़ बताइए। आप अनम्यूट करिए, कोई भी अनम्यूट करके बताएं।
यहाँ पे सब जी जी बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम चंद जी बता रहे हैं, सुनील जी बता रहे हैं, महेंद्र शर्मा जी भी बोल रहे हैं। विमला जी आपको क्या लगता है? यस सर। क्या लगता है? सही लगता है जी, ये सपने पूरे करने में टाइम लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, बिल्कुल टाइम लगाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दाल रोटी तो मिलती है जी, पीछे भी मिली है, अब भी मिलती है, मिलती रहेगी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सपने पूरे करने में लगाना चाहिए टाइम। चंद्रकला जी आप बताएंगे? हाँ सर, सपने पूरे करने में टाइम देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चुम्बन साहू जी आप बताएंगे? जी टाइम नहीं लगाना चाहिए। कहाँ टाइम ज्यादा देना चाहिए? जी आरसीएम में। आरसीएम में, ठीक है जी, फोकस। बिल्कुल बिल्कुल। वर्मा जी अनम्यूट करें, आप भी बताइए सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम जी। सबसे पहले तो हमें समय अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में लगाना चाहिए। सबसे मेन चीज तो हमारा नेटवर्क है सर। जब तक हमारा नेटवर्क बिल्ड नहीं होगा तब तक हम ज्यादा कामयाबी की ओर नहीं जा सकते। दूसरा, हमारा फोकस होना चाहिए कि जो हमारा नेटवर्क है उसके अंदर परचेजिंग कितनी हो रही है। जब तक वो नहीं होगी सर, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। वर्मा जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत ही गहरी और राज की बात बताई है सर इन्होंने, बहुत गहरी राज की बात, क्योंकि आज के समय में आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहाँ का मिलेगा आपको? हिस्सा कहाँ से मिलेगा? सुप्रिया जी काम करे उसका भी हिस्सा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महेंद्र शर्मा जी काम करे उसका भी हिस्सा मिलेगा, विक्रम चंद जी करे उसका भी हिस्सा मिलेगा आपको, फतेह सिंह जी करे उसका भी हिस्सा मिलने वाला है, विमला जी करे उसका भी हिस्सा मिलेगा, चुम्बन साहू जी करे उसका भी हिस्सा मिलेगा, वर्मा जी करे उसका भी हिस्सा मिलेगा, लैना सिंह जी कर रहे हैं उसका भी हिस्सा मिलेगा, मिलेगा ना सर? लेकिन कब? जब आपका बिजनेस नेटवर्क बन जाएगा। कम से कम 70,000, एक लाख में 50 है, एक में 20 है, या दोनों में 35-35 हो जाए, या 30-40 हो जाए, यानी 70,000 पर पहुंचने के बाद आपको विजय बरोदिया सर जो काम कर रहे हैं वहाँ से भी मिलने वाला है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। टेक्निकल पे जाके ये मिलता था, सोच के देखिए। और तो और जो हम काम कर रहे हैं उसका तो हमें मिलेगा ही, जो हमारे अपलाइन है वो काम कर रहे हैं उसका भी मिलेगा, लेकिन हमारी क्रॉस लेग का भी हमें मिलने वाला है। जो क्रॉस लेग जिनसे हमारा बिजनेस के हिसाब से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं तब भी हमें बेनिफिट होगा। क्रॉस लेग का भी बेनिफिट हमें होने वाला है। कैसे? अब बहुत से साथी कंफ्यूज होंगे कि कैसे मिलेगा हमें, तो उसके लिए ये बताना चाहेंगे कि जब से नया प्लान अपडेट हुआ है मई 2023 से, तब से जितना कंपनी का टर्नओवर होगा उसका परसेंटेज लेवल ओपनर एंड अबव को मिलने वाला है। इस बात का सबको पता है सर? अगर नहीं पता हो तो बताएं सर। अच्छा, किस किस को पता है? हैंड रेज करें। विक्रम चंद जी, सुनील कुमार जी, चंद्रकला जी, एक बार रिपीट कर दो सर। वर्मा जी, सुमित जी, एक बार दोबारा से। कोई साथी आप में से रिपीट करना चाहें तो बताएं। राम ज्ञान जी भी हैंड रेज कर रहे हैं जी। कौन बताना चाहेगा सर? आप हैंड रेज कीजिए। वर्मा जी बताइए सर। जैसे कि अभी कंपनी का जो नया टर्नओवर प्लान बनाया गया है, जिसमें क्या है कि 2% उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। और 2% उन
टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर्स को मिलने वाला है, तो लगातार ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं सर। और 1% टेक्निक वो जो स्टार पर पिन से अबाव की जो पिने हैं उन पे मिलने वाला है। तो ये जो जिस तरह हमारे को दिया गया है, इस कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होगा उन्हीं के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। यानी कि ओपनर से ऊपर जाने के बाद आपको जो भी काम कर रहा है आरसीएम में, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उन सभी के काम यानी सभी के बिजनेस में से आपको हिस्सा मिलने वाला है, पार्टनरशिप मिल गई है। तो हमें कम से कम 70,000 ओपनर की पिन कम से कम करनी पड़ेगी और उसके बाद लगातार उसमें ग्रोथ करते रहना है। जैसे ही जैसे हम ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे हमारा जो कमीशन है, हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। किसी साथी का नए प्लान के बारे में जो भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप नए प्लान के हिसाब से। एक पॉइंट हमें और याद रखना चाहिए सर जी, कि जितनी जल्दी हो सके 50,000 परचेस वैल्यू में पहुंचे जी। परचेज ये क्लब सबसे के बारे में बेटर बताना है। चाह रहे हैं सर? हाँ, मई से मतलब लगातार ज्वाइन हो मतलब जुड़ेगा मैम। बिल्कुल राइट, जितना जल्दी हो सके 50,000। सही बात है सर। पूरी डिटेल में बताओ सर, क्या कहना, क्या कौन से किसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, कौन से क्लब के बारे में बताना चाह रहे हो, पूरी डिटेल बताओ। परचेजर क्लब। परचेजर क्लब, ठीक है। हाँ। इसमें क्या होगा? हाँ, तो उसमें 50 उसमें हमारी खरीदी का 10 मतलब परचेस वॉल्यूम का 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। कब मिलेगा लेकिन सर? 5,000 के अंदर, 5,000 के अंदर, वो 50,000 होने के बाद, यानी 50,000 रुपए, 50,000 पीवी का 50,000 परचेस वॉल्यूम जब कंप्लीट हो जाएगा, अगले महीने से हमारी खरीदी का 5,000 के अंदर जितनी खरीदी करेंगे उसका परचेस वॉल्यूम का 10% मिलेगा। बिल्कुल 10% ये मिलेगा। साथ में अभी कंपनी ने, आपने पढ़ा हो, अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर यानी जुलाई से 5,000 बीवी करना शुरू करते हैं तो आपको डायमंड की पिन मिलेगी। डायमंड की पिन मेरी कोट पे लगी हुई है, जो 12 महीने करने पे मिलती थी। आपको याद होगा, जिनका 12 महीने यानी लगातार 1 साल डायमंड यानी 5,000 सेल्फ आईडी पे होता था, उनको डायमंड की पिन दी जाती थी। अभी कंपनी ने क्या किया है, जुलाई से अगर आप करेंगे और एनिवर्सरी में जाएंगे, वहाँ पे आपके कोड पे टीसी छावड़ा जी डायमंड की पिन लगाएंगे। और सर उन्हीं लोगों को एनिवर्सरी प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिलेगा जो साथी इन 3 महीनों में 5,000 पीवी करने वाले हैं, और उनको वहाँ पे एक बैच भी मिलेगा जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। और जो साथी लगातार डायमंड क्लब कर रहे हैं उन सभी साथियों का भी वहाँ पर सेलिब्रेशन और साथ में उनको वहाँ पे अपनी पिन भी मिलेगी। और जो साथी इन 3 महीने के अंदर अंदर अपनी अचीवमेंट्स करेंगे, ओपनर एंड अबव लेवल को अचीव करेंगे, उन सभी साथियों को यहाँ पर, उन सभी साथियों को भी वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा और उनकी पिन उनको वहाँ पर दी जाएगी। लगातार जो काम करेंगे अब उनको ज़्यादा इनकम आने वाली है। चाहे आप भीलवाड़ा देख लीजिए, चाहे एनिवर्सरी प्रोग्राम में देख लो, चाहे अभी सितंबर में उधर दिल्ली है ना प्रोग्राम हेल्थ गार्ड गामा और रीजनल का, अगस्त में 20 अगस्त को है ना, 20 अगस्त को। तो यहाँ पर अब हमें जागने की ज़रूरत है सर। आप भी कोशिश करें, डायमंड यानी 5,000 सेल्फ आईडी पे बड़ी बात नहीं है, केवल 170 बीवी रोज का करना है, लगभग 170 बीवी। यानी कि आप 1 किलो चाय बेच देंगे, 1 किलो चाय रोज बेच देंगे, डायमंड यानी 5,000 सेल्फ आईडी पे हो जाएंगे। एक दिन छोड़ के एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल कर देंगे, आपका 5,000 बीवी सेल्फ आईडी पे डायमंड क्लब हो जाएगा।
एक दिन छोड़ के एक मैन टैबलेट सेल कर देते हैं तो भी आपका हो जाएगा। एक दिन छोड़ के एक गामा प्राइजनोल सेल कर देंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। एक दिन छोड़ के यानी 15, केवल 15 गामा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मैन, इन तीनों में से एक कुछ भी 15 पीस सेल कर देंगे, हो गया। इसके अलावा और बहुत प्रोडक्ट हैं। आपने देखना है कि मेरी 300 रुपए की लगभग रोज़ सेल हो जाए, 300 साढ़े 300 की आसानी से आपका 5000 बीवी बनता है। और वहाँ पर राजा की तरह से सम्मानित करेंगे। सोच के देखिए 5000 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको बैच लगाया जाएगा, वहाँ पे क्लैपिंग हो रही होगी, वहाँ पे लोग हाथ तालियां बजा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और वहाँ पे नाम पुकारा जाएगा रामनिवास जी। तो देखिए क्या उस समय क्या फीलिंग आएगी, सोच के देखिए। वहाँ पर नाम पुकारा जाएगा भीखम चंद जी, फतेह सिंह जी, महेंद्र शर्मा जी, सुनील जी, कैसा लगेगा? वर्मा जी, धना भाई, मेरे को तो डायमंड का पिन मिलेगा है। हाँ पिन मिलेगा। हाँ, सोच के देखिए। मिला था सर मेरा डायमंड। हाँ जी, महेंद्र शर्मा जी कुछ बोल रहे थे। सर मेरा डायमंड पूरा हो गया था, उसके 2 महीने खाली चले गए सर, और दोबारा से चालू हुआ है। हाँ 12 महीने हो गए थे ना आपके, वो तो कब के हो गए सर। हाँ मिलेगा आपको, डायमंड भी हो आपका, पिन मिलेगी आपको। और ये बीच में 2 महीने खाली चले गए सर, अब दोबारा से जून से चल रहा है। हाँ वो पिछला मिलेगा आपको और अगला भी मिलेगा अभी, डबल आपके डबल चांस हो चुके हैं। और ओपनर भी हो गया सर इसमें। थैंक यू सर, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करें महेंद्र शर्मा जी के लिए। ये कंपनी के टर्नओवर का पार्टनर बन चुके हैं। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई हमें। और कोई मुश्किल नहीं है, अगर 2 ज्वाइनिंग रोज के लगाएं, यानी आप 5-4 प्लान रोज दिखाएंगे, जैसा कि 2-3 प्लान दिखा दिए, 4-5 प्लान अगर रोज दिखाएंगे 2 ज्वाइनिंग आराम से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने में हो सकता है सर, लेकिन कब होगा? जब मेरा विश्वास है कि मैंने कहाँ जाना है, रूबी स्टार। डायमंड नहीं सोचते, रूबी स्टार की सोच लो। रूबी स्टार नहीं सोचते, टेक्निकल की सोच लो। भाई टेक्निकल जाना है मैंने, तो टेक्निकल के 50,000 की इनकम हो जाएगी। 50,000 में घर आराम से चलता है। चलो कोई नहीं, हम ज़्यादा नहीं सोच सकते, इतना तो सोच ही सकते हैं, लेकिन नहीं सोच सकते क्योंकि मैं भी नहीं सोच पाया था। मैंने क्या सोच के आरसीएम किया था? शुरू में ये सोचा था कि खर्चा बढ़िया चल रहा है, 15-1 हज़ार रुपये आरसीएम से आ जाएंगे, वो मैं घर से जो आते हैं उनको जमा करता रहूँगा, बस इतनी सोच थी मेरी। 15,000 में घर चल जाएगा, रसोई का बाथरूम का खर्चा निकलता रहेगा, ये सोच थी हमारी। कभी सोचा ही नहीं था कि 50,000 1 लाख रुपया भी आ जाएगा। विश्वास ही नहीं होता था सर, क्योंकि पूंजी नहीं लगी थी ना। हमने क्या सुना हुआ था, अगर आप 10 लाख रुपए पूंजी लगाएंगे तो आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो सकता है महीने का, ये सुना हुआ था हमने। बिना 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है, विश्वास ही नहीं होता था। और आप देखिए सर, अगर बात करें 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक भी तो आ रहे हैं। चलो हम बड़ा नहीं सोच सकते, 50,000 की तो सोच ही लें कि मेरा टेक्निकल जब तक नहीं होगा तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। विश्वास कर सकते हैं सर? कौन साथी विश्वास करते हैं कि आरसीएम से आपको 50,000 रुपये महीने की इनकम आ सकती है, आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है मैम। चैन साहब जी हैंड रेज कर रहे हैं। भीखम चंद जी को विश्वास है, भीखम चंद जी, सुनील जी, नैना सिंह जी, सिर्फ 4 ही साथियों को विश्वास है।
और बाकी सब साथियों को अभी विश्वास कच्चा कच्चा है। सुमित जी को विश्वास है, पूरा हाथ उठाया हुआ देखिए। रामनिवास जी जी सर। और अनुज जी भी कर रहे हैं। और साथ में कौन बैठे हैं सुमित जी के? रामनिवास जी हैं क्या? अनुज जी। वेरी गुड सर। अनुज जी भी हैं, फतेह रामनिवास सिंह जी भी बता रहे हैं। आप सर सोचो एक बार कि 50,000 रुपये आ जाएंगे, जब आपके 50,000 रुपये महीने की इनकम आएगी, क्या करेंगे उस पैसे का? थोड़ा सा बताइए अपना अपना अपना। जो अभी आप काम कर रहे हैं, जैसे भिखमचंद जी अपनी दुकान चलाते हैं, और जैसे बाकी सभी साथी जो हैं कोई ना कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सुनील जी हैं, वो कहीं जॉब करते हैं, वो तो पैसा आ ही रहा है आपका। 50,000 रुपया आपका RCM से जब आना शुरू होगा तो आप उस पैसे का क्या करेंगे, बताइए सर। घर चलेगा और क्या करेंगे? सुनील जी क्या करेंगे? घर तो अभी भी चली रहा है। सपने स्टार्ट हो कैसे, क्या क्या सपने स्टार्ट हो जाएंगे? जो हमारे सपने हैं ना मैम वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्या पूरे होने। कौन से सपने हैं सर, बताओ तो सही एक बार, हमें भी पता चले। क्या कौन सा? जो लिखे थे मैम वही सपने। पहला सपना क्या है सर? पहला नंबर पे क्या सपना है? सभी साथी अपना एक पहला ड्रीम बताएं जो आपको अभी पूरा करना है, सबसे पहले जो आपको पूरा करना है, सबसे पहले। अनम्यूट करके बताएं सर एक बार, क्या ऐसा सपना है आपका जो आपको सबसे पहले पूरा करना है? जी वर्मा जी बता रहे हैं कि एक मिनट, सुमित जी क्या कह रहे हैं? 3 महीने के अंदर आपकी जो वाला ड्रीम है बुलेट, अगर 50,000 महीने के आओ, यानी पहले बुलेट लेंगे आप? बुलेट 3 बाइक, महीने पहले बुलेट है जी पहले। ठीक है जी, ठीक है। और सुमित जी ने तो बुलेट इनकी तो पक्की होगी सर, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना। यहाँ बोलना ही बहुत बड़ी बात है, आना तो बड़ी बात नहीं है, बोलना बहुत बड़ी बात है। सुमित जी क्या लगता है आपको, आ सकती है क्या बुलेट? आपको मिल सकती है? बिल्कुल आस्के जी। हाँ, क्योंकि आज तक है किसी के पास बुलेट है? आज तक नहीं जी। पूरी दुनिया में किसी के पास आज तक बुलेट बाइक है जी? वैसे तो है ना, बहुत है ना, काफी है जी। अगर उनको मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, हमें भी मिल सकती है। आपको भी मिल सकती है। अब लैना सिंह जी को भी बुलेट ही चाहिए क्या? नहीं सर, मैं तो होंडा सिटी ले आऊंगा सर। होंडा सिटी, ठीक है जी। सुमन साहू जी आप क्या लोगी मैडम? जी मैम मुझे कार लेना है मैम। कार लेनी, कौन सी कार लेनी है? कौन सी मैडम? आज ना सर हम सभी, जी मैम बोलिए बोलिए। कम से कम 15-20 लाख तक का। ठीक है मैम, गूगल पे सर्च करना 15-20 लाख रुपए में कौन सी कार आती है, वो नाम लिखना आप, और साथ में उसके कलर भी देखना कौन कौन से कलर हैं उसमें, फिर उनमें से एक कलर चूज करना, फिर बताना व्हाइट कलर का लेंगे। हाँ, फिर बताना कि मुझे व्हाइट कलर की फलां गाड़ी चाहिए, उसका नाम के साथ आप हमें बताना, ठीक है मैम? 15-20 लाख में, क्योंकि ढेर सारी आती हैं। अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान चुमन साहू जी को 15-20 लाख की व्हाइट कलर की गाड़ी दे दो। अब कार मैडम भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी दें। 15-20 लाख रुपए में तो थार भी आ जाती है, वो भी व्हाइट कलर में आती है। 15-20 लाख रुपए में तो स्कोडा भी आती है, वो भी व्हाइट आती है। कौन सी दें? भगवान को भी कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप कल हमें बता दोगी मैम? यस कल तो संडे है, मीटिंग की छुट्टी है। परसों यानी मंडे को जैसे ही मीटिंग होगी, आप मीटिंग में ज्वाइन करते ही, जैसे लैना सिंह जी ने अभी हैंड रेज किया हुआ है ना, ऐसे ही हैंड रेज करना, हम आपको मौका देंगे बोलने का। फिर आप बताना कि मैंने इन 2 दिन में रिसर्च किया है, मुझे फलां गाड़ी चाहिए, ठीक है मैम? हो सके तो उसका फोटो भी दिखा देना हमें, कहीं ना कहीं पॉसिबल हो। जी मैम, ठीक है सर। देखो जितने भी साथी अब बता रहे हैं ना, मैंने नोट किया है सबका। सुमित जी को बुलेट बाइक चाहिए सर, इसकी ना पूरी वो बताना कितने रुपए की आती है,
और कौन सा कलर आपको चाहिए, सारी बात हमें एग्जैक्ट बताना। परसों की मीटिंग में हम यही बात करेंगे मंडे को। लैना सिंह जी ने होंडा सिटी बताई, सर ये भी बताना कितने की आती है, कौन सा कलर चाहिए, नई लेनी है कि पुरानी लेनी है, कैश में लोगे, नहीं लोगे, कैसे लोगे? नहीं ले मैम, कैश में लेंगे। कितने की आती है? उधार में थोड़ी लेवांगे, कैश। कितने की आती है सर? 25 लाख के तो आंधी होगी जी। होगी नहीं सर, पक्का वैसे जानकारी नहीं, पक्का बता देना। परसों वाली मीटिंग में बता देंगे। परसों की मीटिंग में जो साथी बताएंगे हम नोट करेंगे, फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इनको ये गाड़ी या ये बाइक या ये कार इस व्यक्ति को मिल जाए। कैसे मिल सकती है वो तरीका भी हम आपको बताएंगे सर। जो साथी अब परसों की मीटिंग में अपना ड्रीम कार का या जो भी पहली चीज़ उनको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, जैसे बलबीर जी ने घर के बारे में बोला, जो साथी मंडे को ये होमवर्क करके आएंगे, ये तैयारी करके आएंगे, वे साथी एक बार हैंड रेस कर दीजिए। लैना सिंह जी ने हैंड रेस किया हुआ है, डिजिटली हैंड रेस कर लीजिए सर अगर आता हो तो। भिखम चंद जी हैं, चुमन साहू जी हैं, बलबीर वर्मा जी हैं, सुमित जी हैं, चंद्रकला जी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साथियों ने मुझे बताया है। सर हम इन 6 साथियों के लिए ही प्रे करेंगे, फिर बाकी के लिए नहीं करेंगे। सुनील जी का पहला सपना क्या है? गुरु जी का आशीर्वाद जी। नमस्कार जी। टाइम होने वाला है सर, मीटिंग किसी भी पल हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी, अगर गणपत गुरु जी का और सुप्रिया जी का हाथ रहे जाओ जो वही निकाटी आ जाएगी जी। हाथ से नहीं आती सर, हमारे हाथ में कोई जादू नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। जादू है जी आपके। आप तो वो जैसे कहते हैं ना कि कोई नूर हीरा जी। मंडे को यही मीटिंग करनी